वाटर इंफ्रा में एक अनदर इम्पोर्टेंट सेगमेंट है और वो है आपका रिवर इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन, ड्रेजिंग एंड लार्ज वाटर ईपीसी। तो उसमें कौन सी कंपनी के बारे में आज बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फिर वेल्सपन एंटरप्राइज। ओके, नॉट वेल्सपन कॉरपोरेशन, वो तो पाइप बनाती है। वेल्सपन एंटरप्राइज और केना कंस्ट्रक्शन एंड एनसीसी लिमिटेड, ये चार कंपनियों के बारे में बात करेंगे जो आपका वाटर इन कहते हैं ना कि ये जो मैंने बताया कि इरिगेशन हो या आपके इंफ्रास्ट्रक्चर उस सब में डायरेक्टली प्ले करते हैं। आप में से कितने लोगों के पास ये स्टॉक है? तो टाइप इन द चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। और बताए कोई इशू है या कोई क्वेश्चन है तो जरूर लिखिएगा। और अगेन इन चारों स्टॉक में और डिटेल में बात करूँ, मैं आपको बताऊंगा इसमें से कौन से 1 2 3 4 है एंड में। लेकिन उसके पहले सेबी डिस्क्लेमर, ये सिर्फ नॉलेज के लिए, यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जो रिकमेंडेशन देते हैं हमारे स्मॉल केस में देते हैं, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो CA tapan.smallcase.com में जाके आप देख सकते हो, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। 400+ जीएसटी से स्टार्ट होता है, तो आई गिव यू द लिंक इन द कमेंट बॉक्स, यू कैन चेक इट आउट। सो सिर्फ नॉलेज के लिए। लेकिन ये चारों कंपनी की पहले अभी हम लोग बात करें तो ये कंपनियां करती क्या है पहले ये समझते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पहले हम लोग बात करेंगे ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो क्या करती है? वो प्योरली लिस्टेड ड्रेजिंग कंपनी है। यानी वो पूरा मेंटेनेंस करती है, कैपिटल ड्रेजिंग, इनलैंड वाटरवेज, पूरा वाटरवेज हो या रिवर डीपनिंग और मैरीन टाइम। यानी आपको कहते हैं ना, वो कैनाल से लेके सब कुछ जो बना है वो प्योरली अगर आप देखें तो ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करती है। अगर हम लोग बात करें कि भाई ये केना कंस्ट्रक्शन क्या करे, केना कंस्ट्रक्शन वो भी देखो वो थोड़ा मिक्स है। वो रोड, इरिगेशन, पाइपलाइन, माइनिंग, वाटर रिलेटेड इन सब में काफी हद तक है। तो थोड़ा आपका कह सकते हैं कि मिक्स पार्ट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना इसमें ही जा रहे हैं। लेकिन हाँ, काम अच्छा करे, काम अच्छा करिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हम लोग बात करें कि भाई वेल्सपन एंटरप्राइज क्या करती है, अब वेल्सपन कॉरपोरेशन जैसे वो पाइप्स में है, वेल्सपन एंटरप्राइज आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर है जो रोड, वाटर सप्लाई, ट्रीटमेंट, टनलिंग, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में डायरेक्ट है। वो भी हाइब्रिड है, डायरेक्टली वाटर रिलेटेड नहीं है लेकिन हाइब्रिड है, अच्छा काम करिए। खास करके वो बेसिकली वो वेस्ट वाटर प्रोजेक्ट्स हो या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो या ऐसे सब बड़े प्लांट जो ईपीसी में आते हैं वो बना के देती है। एनसीसी क्या है? एनसीसी इंडिया की लार्जेस्ट ईपीसी कंपनी है और वो सप्लाई प्रोजेक्ट, सेवेज सिस्टम यानी आपके गटर की सिस्टम हो या इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और उन सब में डायरेक्टली रोड करती है। तो इन सबके रोल्स ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन जैसे मतलब ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन डायरेक्टली सिर्फ इरिगेशन और वो कैनाल बनाती है, उसमें फोकस है। बाकी केएनआर ले लो, एनसीसी ले लो या आपका वेल्सपन एंटरप्राइज ले लो, वो तीनों मिक्स है। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ वाटर पे डिपेंडेंट है, बाकी सब भी करते हैं। लेकिन यस, वाटर इज वन ऑफ द पार्ट। डेट्स वाई मैंने ये नो आपके लिए ये चारों कंपनी ली है, क्योंकि मैं चाहता था कि भाई चारों प्रॉपरली डिस्कस किया जाए। ओके, अभी अगर हम लोग 3 महीने में देखें तो इन सब में भी स्टॉक ने अच्छा काम किया है। और नो कहीं ना कहीं अभी डिमांड भी इन लोगों की बढ़ी है। इनिशियली अगर अभी देखें तो ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन का भी डिमांड बहुत है और इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है ओवर द इयर्स। उसमें अगर आप देखेंगे ना तो ईयर ऑन ईयर CAGR भी अच्छा है। और क्या कर रहे हैं कि वो लोग प्रॉफिटेबिलिटी पे काफी फोकस करे एंड इनलैंड वाटरवेज पे और कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। वो सागरमाला आपको पता होगा, बहुत मोदी जी ने आके ही सागरमाला बोला था, लेकिन अभी उस तरह से काम नहीं है जिस तरह से लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। लेकिन अगर सागरमाला क्या है कि आई थिंक इंडिया की सभी रिवर है ना एक दूसरे को कनेक्ट हो। अब वो क्यों करना चाहते हैं? देखिए, जो वाटरवेज से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना वो बहुत सस्ता होता है कंपेयर टू अदर्स। अगर नंबर सबसे महंगा क्या होगा, तो होगा आपका ये थ्रू रोड, रोड ट्रांसपोर्टेशन के तो बहुत महंगा होता है। ओके, उससे भी बहुत सस्ता होता है रेलवे, और रेलवे से भी बहुत सस्ता होता है इनलैंड वाटर, एक नदी से दूसरे नदी थ्रू जाए। लेकिन अभी उस पे काम चल रहा है। लेकिन हाँ, उसके वजह से ये काफी हद तक फोकस में है। अगर हम लोग केना कंस्ट्रक्शन और उसकी बात करें तो ना उनके ऑर्डर बुक्स अच्छे हैं, लेकिन वही है कि एग्जीक्यूशन उन सब में इशू आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन की बात करें
तो अराउंड मैं देखूँ तो पाइप ऑर्डर बुक काफी अच्छी है। ओवरऑल इनको बस वही है कि नो और नए नए सागरमाला में से प्रोजेक्ट्स मिलते जाए, और नो कहीं ना कहीं उनकी जो फ्लीट यूटिलाइजेशन सही हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एग्जीक्यूशन में वो डिले हो रहे हैं लेकिन इसको प्रीमियम अच्छा मिल रहा है। जबकि केना कंस्ट्रक्शन का अगर आप देखो 2 टाइम्स ऑर्डर बुक है, बहुत ही अच्छा ऑर्डर बुक है, और विजिबिलिटी अच्छी है। अगर हम लोग बात करें एनसीसी, एनसीसी जबरदस्त है, 3 टाइम्स ऑर्डर बुक है, और वो काम भी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट एंटिटी है तो थोड़ा वो प्रीमियम थोड़ा कभी ना कहीं कम मिल जाता है। अगर हम लोग वेल्सपन एंटरप्राइज की बात करें तो इसका ऑर्डर बुक तो 4 टाइम्स है, बहुत ही बढ़िया है। स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी प्लस वो काम भी अच्छा करे और मैनेजमेंट भी अच्छा है, और उनका एग्जीक्यूशन बहुत ही फास्ट है कंपेयर टू नो अदर कंपनीज। तो उससे वजह से आप वेल्सपन नो कहीं ना कहीं नो अच्छे खासे ग्रोथ फेज में कंपेयर टू ऑल द अदर थिंग। ड्रेजिंग जैसे मैंने बोला ना, क्योंकि फोकस है इसलिए ये स्टेबल काम करेगी। यहाँ से भी मैं एक काम करता हूँ, अभी थोड़े फाइनेंशियल्स आपको दिखाता हूँ तो आपको और अच्छी तरह से पता चलेगा। सो टॉकिंग अबाउट दैट, देखिए अगर हम लोग बात करें तो ये स्टॉक्स अभी भी अपने टॉप से तो काफी डाउन ही है। 41% के ना कंस्ट्रक्शन है, एनसीसी 35%, लेकिन वेल्सपन बहुत भागा है। वेल्सपन अगर आप देखो 38% रिटर्न दिया है पिछले 3 महीने में, और ड्रेजिंग ने 39% रिटर्न। तो वेल्सपन तो एंटरप्राइज तो अपने टॉप के पास ही खड़ा है, और जैसे मैंने बोला ना कि उसका एग्जीक्यूशन और अगर आप बाकी सब भी देखें तो कंपेरेटिवली अच्छा है। और जबकि केना कंस्ट्रक्शन एंड ऑल दैट भी भागे, ऐसा नहीं है, लेकिन आप देखो 3 साल का रिटर्न में वेल्सपन और ग्रेजिंग ही ऑलमोस्ट आगे आ रहे हैं। और अगर आप 3 साल 5 साल में अगर आ रहे हो, यानी आप सालों से अच्छा काम कर रहे हो। ये मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स देता हूँ, ये 3 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल। क्यों? क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि ये कंपनी सालों से कैसे करती आ रही है। ऐसा तो नहीं ना भाई 1 साल किया फिर नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है ना। तो वो इसलिए ये देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है। फिर अगर हम लोग पी रेशियो और उन सब की बात करें तो देखो यार, ड्रेजिंग तो कुछ अलग ही लेवल पे है, लेकिन इसको मैं ईवी बाई इबिटा करूँ तो ऑलमोस्ट 16 है। ये ईवी बाई इबिटा बेटर रहेगा मैट्रिक समझने के लिए। तो ड्रेजिंग बहुत महंगा है कंपेरेटिवली, वेल्सवन भी महंगा है, जबकि केएनआर ठीक है 8 है, और सबसे सस्ता एनसीसी है। सबसे सस्ता एनसीसी है, लेकिन कहता है ना गवर्नमेंट कंपनी है तो थोड़ी ब्यूरोक्रेसी और उसके वजह से थोड़ा इशू रहता है। सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर मैं आरओई आरओसी इन सब की बात करूं तो इतनी देखो, आपको यहाँ दिख रहा है, ये देखो आरओई आरओसी रेजिंग का इतना खास नहीं है। इसका ठीक है, बढ़िया है। वेल्सवन का 14 15 अच्छा है, केएनआर का 10 और एनसीसी का 17, ये ठीक है। यानी ये और इम्प्रूव कर सकते हैं यहाँ से भी। ओके। अगर हम लोग सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ये देखो केएनआर एनसीसी का क्यों प्रॉब्लम आया है, ये देखो नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है। और इनका भी खास नहीं, लेकिन 106 टाइम्स है। देखो ये ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, क्यों आपको लगेगा वाटर ट्रीटमेंट स्टॉक्स हो या वाटर सप्लाई मैनेजमेंट से कंपेरेटिवली ये टफर बिजनेस है करना। और नो इसमें वर्किंग कैपिटल चाहिए थोड़ा आपको, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से ऑर्डर डिले होता है या एग्जीक्यूशन में भी बहुत प्रॉब्लम होता है। इसलिए थोड़ा इन 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 सब कंपनियों को थोड़ा प्रीमियम कम मिलता है, और ये भागते भी स्लोली है। अगर मैं मार्जिन्स की बात करूं तो देखिए, अगर आप कंपेरेटिवली सबका अच्छा है, ये देखिए यहाँ वेल्सपन का 14 है, ब्रेजिंग अच्छा है 18 है, इवन केना के 15, इसका बहुत कम है 3। यानी ये बहुत ही कम है। बाकी अच्छा है, ये देखो तीनों कंपनियां केएनआर वेल्सपन ड्रेजिंग ये अच्छा है फॉर एनी ईपीसी कंट्री कंपनी नो। ऑपरेटिंग मार्जिन 26 21% इज अ गुड थिंग। एनसीसी को काम करना पड़ेगा, इसलिए एनसीसी का थोड़ा वो इश्यू आया है कंपेरेटिवली। अगर आप लोग प्राइवेट कंपनीज ये उसके सामने नो इतना वो परफॉर्म नहीं कर पाई है। सो दिस आर ऑल अबाउट रेशियो। अगर आप बोलोगे कि यार फाइनेंशियली ये तीनों में से कौन सा और स्टेबल लग रहा है, तो वेल्सपन ऑफ कोर्स नो काफी स्टेबल है। ड्रेजिंग को प्रीमियम ज्यादा मिला है, और तो वो चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना। अभी आगे क्या, आगे कैसे करना है, क्या लेना है क्या नहीं। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट भी सभी कंपनी की फोकस करेगी कि भाई किस तरह से उनका कैश फ्लो सही हो,
वहाँ सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं आई ना। कैश फ्लो में बार बार भूल जाता हूँ देखने को। लेकिन अगर मैं यहाँ आपको बता देता हूँ वर्किंग कैपिटल देखे ना, तो सॉरी मैं ये भूल गया, मैं बता देता हूँ आपको क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं कर सकते आप। देखिए वर्किंग कैपिटल डेज आप देखिए, ये केएनआर का देखो यहाँ इशू आ रहा है। उसका 3 साल का वर्किंग कैपिटल 192 344, बहुत बढ़िया। एनसीसी का 81 डेज है। ओके। वेल्सवन का भी ऑन अ हायर साइड है, लेकिन ये ड्रेजिंग का नेगेटिव है। तो ड्रेजिंग को वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, सो दैट्स अ गुड थिंग। इसमें से सभी में से अगर कोई फ्री कैश फ्लो है तो सिर्फ एनसीसी का है। तो इतना कुछ खास वर्किंग कैपिटल, तो वही मैं बोल रहा था ना कि क्योंकि ईपीसी कंपनीज होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपको वर्किंग कैपिटल का इशू। और आप देखो चारों चार कंपनी में कहीं ड्रेजिंग को छोड़ के आई थिंक सब में इशू आ रहा है। सो दैट इज नॉट अ पॉजिटिव साइन ऑनेस्टली। अगर क्योंकि अगर ये ज्यादा रहा तो आपका प्रोजेक्ट डिले हो सकता है। प्रोजेक्ट तो डिले है लेकिन नए प्रोजेक्ट्स लेने में प्रॉब्लम है, फिर आपका प्रॉफिटेबिलिटी में भी इम्पैक्ट आ सकता है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। अभी अगर हम लोग देखेंगे कि नेगेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है, तो देखिए ड्रेजिंग का फायदा, पहले मैं ड्रेजिंग के पॉजिटिव नेगेटिव बता देता हूँ कि ड्रेजिंग का ओनली पॉजिटिव लिस्टेड ड्रेजिंग प्योर ड्रेजिंग कंपनी है। ओके। और फ्लीट मॉडर्नाइजेशन पे वो फोकस करे, और कहीं ना कहीं जैसे ही यहाँ रिवर, एक रिवर को दूसरे से मिला सागर मलप्रभा, तो ड्रेजिंग नंबर 1 आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पीएसयू है तो एग्जीक्यूशन रिस्क रहेगा, और अगर डिले थोड़ा हुआ फ्लीट एक्सपेंशन में तो भी इशू हो सकता है। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे बहुत डिपेंडेंट है। लेकिन परफॉर्म तो भी कंपेयर ठीक है, रिटर्न भी ओवर द इयर्स अच्छा दिया है। केना कंस्ट्रक्शन की बात करूं, वैल्यूएशन इतना महंगा नहीं है तो दैट्स अ पॉजिटिव। एग्जीक्यूशन ठीक ठाक है। सबसे बड़ा जो इनका प्रॉब्लम है, इनका जो ऑर्डर कन्वर्जन रिस्क है, और कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल का वो है। लेकिन वाटर इतना बड़ा पार्ट नहीं करता है, तो वो ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग वेल्सपन एंटरप्राइज की बात करें, वेल्सपन एंटरप्राइज वाटर ईपीसी ग्रोथ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और वन ऑफ द रीजन ये स्टॉक क्यों और इतना भाग रहा है, हेल्दी बैलेंस शीट है, और उनका वेल्सपन जो कॉर्पोरेशन है वो भी कंपनी बहुत ही अच्छी कर रही है। बस वही है कि आगे जाके ऑर्डर बुक धीरे धीरे वो एक्सपेंड के एग्जीक्यूशन रिस्क कैसे रहेगी, और वाटर इज जस्ट वन ऑफ द सेगमेंट, तो बाकी के सेगमेंट भी आपको देखने पड़ेंगे। अगर हम लोग एनसीसी की बात करें, मैसिव ऑर्डर बुक है, डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, कंपनी गवर्नमेंट ओन्ड है, तो वो भी ठीक ठाक है। लेकिन वर्किंग कैपिटल का स्ट्रेस हमें देखना पड़ेगा, और रिसीवेबल डिलेज और ईपीसी मार्जिन, क्योंकि गवर्नमेंट एंटिटी है तो ईपीसी मार्जिन में इशू आएगा। अब आप बोलोगे तो अपन कौन सा नंबर 1 2 3 4 है, आंसर देने से पहले अगेन सिर्फ रिकमेंडेशन, अरे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। जो रिकमेंडेशन हमारे क्लाइंट्स को ही देते हैं स्मॉल केस में, वो आप क्लिक करके नीचे देख सकते हो कमेंट बॉक्स में। लेकिन यहाँ गाइस, मुझे अगर आप नंबर 1 बोलोगे तो मैं अभी भी ड्रेजिंग में जाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सागरमाला प्रोजेक्ट बड़ा हो सकता है, तो वो मुझे लग रहा है कि वो है। वेल्सपन एंटरप्राइज मैं सेकंड लूंगा। अगर सेफ खेलना है तो एनसीसी ठीक है। अगर सेफ खेलना है, चलो मैं सेकंड एनसीसी लेके, सेफ यानी वैल्यूएशन ठीक ठाक है, स्टेबल इनकम है, तो आई थिंक एनसीसी ले सकते हो। थर्ड चलो ले लेते हैं ये मैं वेल्सपन एंटरप्राइज, एंड फोर्थ विल बी केना कंस्ट्रक्शन। प्रॉब्लम यही है कि ये हमें आपको हम हर क्वार्टरली रिव्यू करते रहना है, कौन सा अच्छा है, कौन से किसके प्रॉफिटेबली, क्वार्टरली रिव्यू, क्योंकि ये चेंज होता है, ये चेंज होता है, और बहुत कुछ आपके कंपनी